Greetings and welcome to Mean Tarot. हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, आज हमने लिए हैं टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखे, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ। ठीक है, तो हमारे पास है स्ट्रॉबेरी ओरेकल, देन वी गॉट द मून मैजिक, वी गॉट द मेकिंग मैजिक एंड वी गॉट द टैरो। ठीक है, तो इन चारों से हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। वाह, पहला कार्ड आ गया। ठीक है, तो चलो इसको लेते हैं एंड वी आर शफलिंग। ठीक है, चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। हियर वी गो एंड 1 2 एंड +1 एक्स्ट्रा। चलो, तो ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं, तो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ओके, I hope now you could see the cards clearly, right? तो पहला जो कार्ड है वो है 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Now what does mean by that? पहला जो कार्ड आ गया है, it's all about connection जो बन रहा है कि I want to talk to you, you know, and I want to confess कि I love you. Okay, ये बातें यहाँ पे हो रही है। I think जज्बात है and ये पर्सन प्रैक्टिकली भी सोच रहा है आपके बारे में and यहाँ पे कोई बात छुपाने वाली नहीं है। ये पर्सन दिल खोल के आपका स्वागत कर रहा है एंड कह रहा है कि जो भी आपको मुझसे पूछना यू कैन। प्लस ये है कि यू नो, अगर आपने उनके साथ वीकेंड स्पेंड किया होगा तो कुछ सोच रहे हैं कि व्हाट टू टेल यू एग्जैक्टली, कि अभी जो उनके दिल में हालात उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या आपसे कुछ बात कहें या फिर आपसे कुछ पूछें, आपको कुछ बताएं, वो सब चीजें यहाँ पे चल रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पैशन तो है लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ है, यानी कि दिल में जज्बात है लेकिन ऐसे नहीं कि आपके खिलाफ जा रहे हैं या आपको प्यार करते हैं एंड द पर्सन ट्रस्ट यू एंड दैट इज व्हाट वी सी ओवर हियर। ठीक है, सेकंड कार्ड जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो कि है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ जब हम इस कार्ड को देखते हैं सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पे 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ काफी खुश है एंड इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस बात को शेयर कर रहा है कि ये खुशियां बहुत सारी हैं एंड द पर्सन ट्रस्ट यू। ठीक है, काफी महीनों बाद, सालों बाद इसकी जिंदगी में शायद खुशियां आई हैं। पहले में भी ये पर्सन सिंगल था, चाहे आपके रिश्ते को कितनी भी टाइम हो गया हो, अगर हाल ही में ये रिश्ते तैयार हुई हो तो मे बी ये पर्सन काफी खुश है कि आप इसकी जिंदगी में आ गई हैं। सेकेंड, हम कह सकते हैं कि ये इस बात को बताना चाहता है अपने फ्रेंड्स को कि अब यह अकेला नहीं है, इसको कोई ऐसा मिल गया है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है एंड दिल का बहुत साफ है, यानी कि ये आपके ऊपर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता है। सो दैट्स वंडरफुल थिंग। तो कहीं ना कहीं नो, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आप भी, मान लो आपकी फ्रेंड ने कहा कि वो किसी के प्यार में है, तो आप भी कंसर्न फील करते हैं कि कोई वो सच पर्सन है या फिर वो पर्सन झूठा है। तो ऐसे ही खैर इसके जो फ्रेंड है वो वरिड थे, लेकिन ये भी कह रहा है कि डोंट वरी अबाउट मी, मैं सेफ पर्सन के साथ हूँ। तो जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड व्हाट डज इट मीन? पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन रेडी है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। यू नो, हालांकि ये पर्सन जानना चाहता है कि अब आपके जिंदगी में क्या प्लान है, क्या प्लान बना रहे हैं आप फॉर द नेक्स्ट वीक, फॉर द नेक्स्ट मंथ। यू नो, अभी अगस्त आने वाला है, तो अगर कुछ ऐसी बात है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे आने वाला है या फिर कुछ स्पेशल चीजें हैं, अगर आप मंदिर में भी जाने वाले हो, तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं और सीरियसनेस को ये बढ़ाना चाहते हैं, मतलब रिश्ते को एक सीरियस लेवल पे ले जाना चाहता है। ठीक है, इट्स नॉट अ टाइम पास फॉर हिम और हर। अगर आपको लग रहा है कि ये लाइक से शुरू हुआ तो ये अभी लव तक जाना चाहता है। ठीक है, बाकी तो चीजें अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही लाइट रिलेशनशिप रहे की शुरुआत हुई है, अभी तो ऐसे ही मेंटेन रहे, तो वो करेंगे, लेकिन आपसे सब कुछ बातें सुनने के बाद, ठीक है, वंस दे कम टू नो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू फील, अकॉर्डिंगली वैसे डील करेंगे। नेक्स्ट कार्ड हुआ किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि भाई ये आपको जानते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे आपके जॉब से कनेक्टेड हो, यू नो, कहीं ना कहीं अगर आपको इनकी हेल्प की जरूरत है तो जरूर हेल्प करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पर्सन इज देयर फॉर यू। यू नो, अगर आपकी फैमिली भी अगर आपके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करे तो ये क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर रही, ये कह रही कि भाई आई एम ऑलवेज विद यू, तो कहीं ना कहीं आपको इनका सपोर्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। दैट इज वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है, ओके, ये है 2 ऑफ रॉड्स, आई गेस। यस, एरीज, लियो, सैज, तो फायर पैशन साइड यहाँ पे आ चुकी है। आई थिंक ये पर्सन पैशनेटली आपकी तरफ देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है वो और ज्यादा लंबा चलेगा एंड इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा
आप चाहे तो इसको लॉन्ग लाइफ तक यानी कि भाई आपके ओल्ड एज तक इसे ले जा सकते हैं। तो इसको मतलब कि कहते हैं ना कि फ्यूचर देख रहा है इस रिश्ते का फ्यूचर कैसा है, कितना हसीन हो सकता है, उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, तो वो सारी चीजें इनके दिल में आ रही है। तो अगर आप भी उनके बारे में ऐसे ही सोचते हो तो ये इनकी सोच आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैच हो सकती है। हाँ, कुछ समय तक मेरे हिसाब से ये इम्पल्सिव होते हैं कि जल्द ही मुझे कुछ करना, फिर अपने आप को शांत करते हैं कि फ्यूचर बहुत अच्छा है तो मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, सेकेंडरी कार्ड धनु राशि कि आप दोनों के दिल मैच होते हैं, आप दोनों की फीलिंग थिंकिंग मैच होती है, आप दोनों की शख्सियत मैच होती है, आप दोनों की सोच मैच होती है। रिश्ते को लेके आप दोनों शायद तड़प रहे होंगे या फिर दोनों की थिंकिंग बहुत ही सेम है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ये भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट इट, आई डू सपोर्ट यू, आई डू रिक्वेस्ट यू। आप जैसा चाहते हैं ये बिल्कुल वैसे ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ड्यूअलिटी नहीं है, ये आपको चाहते हैं, जितना आप इनको चाहते हो ये आपको उतना ही चाहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बट द क्वेश्चन इज दैट कि जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे या फिर फास्ट फॉरवर्ड। अगर ये मोमेंट आपकी जिंदगी में आ चुका है कि अब मुझे लाइक से बढ़ के लव में आ जाना है, उनसे खुल के बात करनी है रिगार्डिंग लव, ये अगर आपको लग रहा है तो आप भी उनसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यहाँ पे हमें जो दिख रहा है कि ये पर्सन ट्रूली आपको अप्रिशिएट करता है। आपने शायद ये 2 दिन आप उनके लिए जो कुछ भी किया है, शायद उनके लिए आपने समय निकाला होगा या फिर रोमांटिक जो चीजें की होंगी वो उनको बहुत अच्छा लगा है। बिकॉज ऑफ दैट ये तारीफ कर रहे हैं आपकी कि आपकी वजह से इनके जो 2 दिन काफी अच्छे गए एंड ये उनकी जिंदगी के बहुत अच्छे 2 दिन थे। तो दैट इज वंडरफुल थिंग अगर हम कहें तो। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया जो कि फाइनल कार्ड वो है 7 ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज। फिर भी हमें लगता है कि ये वेट कर रहे हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट वीक, तो ये हमें नेक्स्ट वीक का कार्ड लग रहा है कि मतलब इसके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज्यादा कि कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक, इम्पल्सिव रहेगा या फिर उनको समय मिलेगा आपके साथ समय बिताने के लिए वगैरह वगैरह। तो वो चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेकेंड अब देखते हैं मेकिंग मैजिक से कुछ कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 7:20 हो चुके हैं, 7:20। ओके, तो देखते हैं कौन से कार्ड्स हैं। एंड हियर वी गो, ये पहला कार्ड मिल गया है हमें। ठीक है, बाकी भी कार्ड्स हम चुनते हैं। एंड हियर वी गो 2 and 3 and 4 and 5। ठीक है, तो चलो ये कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं क्या इनका मतलब। पहले मैं देखता हूँ कि कार्ड्स अभी स्ट्रेट हैं क्या। ठीक है, वी गॉट दिस, आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। आई होप आपको टॉप तो दिख रहा होगा कार्ड में। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर ये नेगेटिव जोन में चले गए थे, जहाँ पे ऐसा कई सारे लोग मिलते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ड्रिंक्स कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, फिर किसी की याद में थे या फिर खुद को ही पनिश कर रहे, तो वहां से आपने इनको बाहर निकाला। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ फ्रेंड के साथ घूम रहे थे एंड कहते हैं ना कि लिविंग अ लाइफ लाइक बीइंग नथिंग, तो आपने इनकी जिंदगी को कुछ एक मतलब निकाल दिया एंड अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके बारे में सोचते हैं। तो खुद मतलब अच्छे तैयार होना एंड खुद के बारे में कॉन्फिडेंट होना एंड खुद को मजबूत रखना, तो ये चीजें उनकी जिंदगी में आप देख पा रहे हो। आई थिंक ये आपके कारण बहुत बदल गए हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा मतलब अप्रोच पॉजिटिव होता है। जब भी आपसे बात करें तो पॉजिटिवनेस होता है कि आपसे बात करनी है, सो इट्स लाइक वंडरफुल थिंग फॉर देम। तो ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट बातचीत होती है। इसलिए आई थिंक आपने आजकल देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज उनको लग रहा है कि आपने उनकी जिंदगी में बदलाव लाए हैं। ठीक है, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है सक्सेसफुल करियर। अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं करियर पे उनका फोकस हो रहा है, और अगर आप सपोर्ट कर रहे हो उनको काफी महीनों से, काफी वीक से, तो अपने आप इनकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। ये पर्सन धीरे धीरे फोकस करता जा रहा है, और जहां पे ये डाउन कर रहा था अब यहाँ पे ये जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, फोकस हो रहा है। तो करियर में इसकी जो गाड़ी है वो भी जूम करके आगे बढ़ रही है। सो दैट इज वंडरफुल थिंग। शायद जहां पे जॉब करता है वो लोग भी इसके ऊपर काफी खुश हैं एंड पर्सन का परफॉर्मेंस शायद बढ़ गया है, तो इसका जो अप्रेजल है वो शायद बहुत अच्छा होगा। कि आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है एंड मे बी उसका सपना है कि किसी बड़ी कंपनी में जाना एंड बड़ी पोस्ट पे जाना। अगर बिजनेस कर रहा है तो और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो उसके लिए भी कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है ड्रैगन फ्लाई। यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ड्रैगन फ्लाई जैसे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपने इनकी जिंदगी में बदलाव लाए हैं, तो ये आपके ऊपर काफी भरोसा रखते हैं एंड काफी
थैंकफुल है टू यू, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि बिकॉज ऑफ यू मुझे मौका मिला अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो ये बहुत चाहते हैं आपको, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं एंड चाहते हैं कि आप ने जो इनकी जिंदगी में बदलाव लाए हैं ऐसे ही चालू रहे, कोई भी बंद ना हो। नेक्स्ट कार्ड दिखा है वो है ऑन टारगेट, यानी कि भाई कहीं ना कहीं इनको अभी एक अंडरस्टैंडिंग मिली है एंड इनको समझ आया कि मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करने की जरूरत है, यू नो। तो डेफिनेटली पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा एंड वो कर पाएगा जो उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फेस्टिवल, एज यू कैन सी। तो कहीं ना कहीं एनर्जी उसमें बहुत सारी अभी आ चुकी है, यू नो, एंड मे बी ये चाहता है कि आप दोनों मिलके फेस्टिवल का कहीं ना कहीं ये है कि अभी जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो शायद प्रिपरेशन कर रहा है, मे बी उस समय आपको अपनी फैमिली से मिला सकता है या फिर फेस्टिवल के बहाने आपसे मिलना एंड सेलिब्रेट करना, ये कहीं ना कहीं इनके दिल में चल रहा है, ठीक है। नाउ दैट इज ऑल अबाउट द मेकिंग मैजिक। और अब देखते हैं कि मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देन वी विल कनेक्ट विथ द स्ट्रॉबेरी ओरेकल। 1 2 3 4 और एक 5वां कार्ड लेते हैं, ठीक है। चलो तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं ये हमें क्या बतलाते हैं आज, ओके। I'll put it over here so that it will be visible to you clearly, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है as you can see, ओके, इसका जो मतलब आ रहा है वो है I teach people how to treat me, you know। तो ये पर्सन जो है वो अभी क्या कह रहा है आपको कि ये I teach people, ये कहीं ना कहीं अभी कह रहा है कि कॉन्फिडेंस जो उसका लूज हो गया था अभी बढ़ गया है। सो ये आपके बारे में सोच रहा है कि अगर आप इनके कांटेक्ट में होते हो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोरल बूस्ट होता है, इसलिए चाहता है कि आप इनके जिंदगी में हमेशा के लिए रहे। सेकेंड जो कार्ड है एज यू कैन सी, ओके, दिस इज द मून और न्यू मून है ये। आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट, यानी कि जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। तो जो सपने उसने आज तक सिर्फ देखे थे लेकिन जिए नहीं था, अब आपके कारण वो जीना शुरू कर रहा था। दैट इज अ वंडरफुल थिंग कि कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं और वो आपके लिए थैंकफुल है। नेक्स्ट कार्ड एज यू कैन सी ये है टाइम स्टैम्प, ओके। ब्यूटी राइजेस माय वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। आपकी जैसे इनकी जिंदगी में हीलिंग हो रही है, इनको खुशियां मिल रही हैं, तो इस बात को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज कर रहे हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, यू नो, कि उनके जिंदगी में बदलाव हो रहे हैं और आप उसकी ठोस वजह हो। नेक्स्ट कार्ड एज यू कैन सी ये है माइक्रो मून, आई होप यस। लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स। तो पहले जो इतना सोचते थे लोगों के बारे में कि कौन क्या कह रहा है वगैरह, अब इतना नहीं सोचते। तो एंग्जाइटी जितनी भी थी वो चली गई है ऑलमोस्ट, तो इनकी हीलिंग हो रही है बिकॉज ऑफ यू। तो ये आपके लिए और इनके लिए काफी बढ़िया बात है, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड वो है माय वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। तो कहीं ना कहीं फाइनली उनको समझ में आ गया है कि अगर आप दोनों मिलते हो तो ये इनके जिंदगी में खुशियां बरकरार रहेंगी। दैट इज वंडरफुल थिंग फॉर देम। फाइनल देखते हैं इस स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी 13 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। और स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 एंड फाइनल 5, ठीक है। तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखता हूं मैं पहले सारे स्ट्रेट है क्या, सही। ओके चलो अब सब स्ट्रेट है, हियर वी गो, ठीक है। मैं ऐसे रखता हूँ कार्ड्स को, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है इनर विजडम, ओके। तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो जिंदगी में वो समझ चुका है जो उसे बहुत पहले समझना था, बट समय अभी भी है। आई थिंक ये पर्सन अभी समझ चुका है कि जिंदगी में खुशियां बटोरनी पड़ती है एंड वी हैव टू ट्रस्ट समवन। तो वो ट्रस्ट करने के लिए एक सही व्यक्ति की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार हम जैसे दोस्त कहते हैं वो कभी कभी हमें ही धोखा देते हैं, फिर बहुत तकलीफ होती है। तो ये ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं, बट उसको किसी एक फर्म व्यक्ति की जरूरत थी कि जो सच में उसकी ढाल बने, उसकी शील्ड बने, टू बी विथ हिम और हर फॉरएवर। तो वो चीज उसने महसूस किया कि आप हमेशा के लिए उसके साथ एक बहुत अच्छे से पेश आते हो, दैट यू आर द पर्सन ऑन हुम ही कैन ट्रस्ट। सेकेंड जो कार्ड है वो है मल्टीट्यूड पॉसिबिलिटीज। वेल ये सोचता तो है कि जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे एंड ये रिश्ता अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बट कितना आगे बढ़ेगा ये उनको समझ में नहीं आ रहा अभी। मे बी अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो फ्रेंडशिप से अभी थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो, या फिर अगर बहुत फास्ट बढ़ रहे हो तो वो भी अच्छा है उनके लिए।
तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उनको मिल रही है। अगर आप कलीग हो, मे बी कैसे आपसे बातचीत करनी है, फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, तो ये आपको समय दे रहा है। हर किसी का मन होता है ना कि भाई हमारा रिलेशनशिप अभी कंटिन्यू होगा 4 साल, फिर हम शादी करेंगे वगैरह, तो वो चीज जो है उसके लिए वो समय दे रहे हैं और समय ले भी रहे हैं। तो जो कार्ड है वो है टाइम टू बी इन चार्ज। तो ये पर्सन अभी इन चार्ज के बारे में सोच रहा है, या तो ये पर्सन खुद इन चार्ज बनेगा या फिर आपको मौका देगा दैट यू बिकम द इन चार्ज फॉर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो ये हो सकता है कि आप ही इस रिश्ते को गाइड करें। फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है देयर इज लव हियर, एंड फिफ्थ जो कार्ड है वो है लुक इनटू योर हार्ट। इसको पता है कि आप उसको बहुत ज्यादा चाहते हो, उसको ट्रस्ट करते हो, प्यार है आपको उनमें। एंड लुक इनटू योर हार्ट मतलब आपका दिल बहुत साफ है। और अगर ये क्वेश्चन आप एक दूसरे को पूछे तो आप एक दूसरे का दिल बहुत ही साफ देखोगे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एवरीथिंग इज क्रिस्प एंड क्लियर। तो जो भी आप चाहते हो आपको मिल सकता है, मिल रहा है, आप दोनों खुशी से झूम रहे हो। द थिंग इज दैट कि आप दोनों के पास मौके हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये जो समय थोड़ा करियर के लिए देना है, दे सकते हो, लेकिन ये तो काफी काफी काबिलियत देते हैं कि यू आर ट्रस्टिंग ईच अदर। तो अगर हम कहें कि एक मजबूत रिश्ता बन रहा है तो हाँ यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर ये रिश्ता ऐसे ही बना रहा तो आप दोनों के लिए सक्सेस बहुत जल्दी है। रीडिंग आज के लिए आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड